Good morning, students. Yesterday we have started miscellaneous exercise. So let us move ahead and do some more questions of this exercise. This is the ninth question. It is required to sit 5 men and 4 women in a row so that women occupy the even places. How many such arrangements are possible? हमारे पास ये टोटल 9 पर्सन्स हैं, उनको रो में अरेंज करना है, लेकिन इस कंडीशन के साथ कि वुमेन ओल्ड पोजीशंस को ऑक्यूपाई करें। तो जब 9 लोग हैं तो वुमेन इवन प्लेसेस को ऑक्यूपाई करें, तो इवन प्लेसेस हमारे पास 2, 4, 6 और 8, मतलब 4 इवन प्लेसेस होंगी। एंड सपोज we have arranged them like this: man at this first position, then at this position at the cross position we will put woman, then man, then woman, then man, woman, man, woman, and then man. So we have to find in how many ways we can arrange them. Now there are 5 men, and 5 men can be positioned or can be arranged at these 5 places: 1, first place, third place, fifth place, 7th and 9th place, in factorial 5 ways. And for women we have 4 places, so women can be placed in these 4 places in factorial 4 ways. So both of them together can be placed in these 9 places as factorial 4 multiplied by factorial 5, that is 24 multiplied by 120, so 2880 ways are there. Next one, from a class of 25 students 10 are to be chosen for an excursion party. 25 बच्चों की क्लास में से 10 बच्चे चूज़ करे गए हैं एक्सकर्शन पार्टी के लिए। लेकिन 3 बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि या तो वो तीनों जाएंगे या वो तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे क्लास, या तीनों ज्वाइन नहीं जाएंगे। मतलब इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन? तो बच्चों को कितने वेज से चूज़ करा जा सकता है एक्सकर्शन पार्टी के लिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब वो 3 बच्चे क्योंकि या तो जाएंगे तीनों एक साथ या तीनों नहीं जाएंगे, तो हमारे पास 2 केसेस बनेंगे। पहला केस कि ऑल द 3 स्टूडेंट्स ज्वाइन, वो तीनों जा रहे हैं। तो अगर वो तीनों जा रहे हैं तो हमारे पास 7 बच्चों की चॉइसेस बची है कि हमें 7 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि टोटल 10 बच्चे थे, 3 तो वो जा रहे हैं, तो 10 में से 3 माइनस कर दिया, 7 आ गए। तो इसका मतलब जो 25 टोटल बच्चे थे उसमें से उन 3 बच्चों को निकाल दिया तो 22 रह गए। तो 22 स्टूडेंट्स में से हमें 7 स्टूडेंट्स को चूज़ करना है। सो दैट कैन बी डन इन 22C7 ways. नाउ केस सेकेंड, व्हेन नन ऑफ द 3 स्टूडेंट्स ज्वाइन, वो तीनों बच्चे अगर नहीं जाते हैं तो 22 बच्चों में से 10 बच्चे हमें सेलेक्ट करने होंगे। सो दैट कैन बी डन इन 22C10 ways. So either this case will be there or the first one case will be there. So the total number of ways of choosing the excursion party will be sum of these two, that is 22C7 plus 22C10. Next one, in how many ways can the letters of the word assassination be arranged so that all the S are together? एसेसिनेशन वर्ड में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उन्हें कितने वेज से हम अरेंज कर सकते हैं जिससे कि चारों एस एक साथ आए जहाँ भी आए। तो एसेसिनेशन वर्ड में हमारे पास 3 एज हैं, 4 एस हैं, 2 आई, 2 एन रिपीट हो रहे हैं। तो चारों एस को अगर हमें एक साथ
रखना है तो उन चारों एस को एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। और बाकी कितने लेटर्स बच जाएंगे हमारे पास? 9। तो टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हो गए? 9 प्लस वो चारों एस का एक सेट, दैट इज 10 ऑब्जेक्ट्स टोटल हो गए जिन्हें हमें 10 पोजीशन पे अरेंज करना है। उसमें से 4 आई हैं हमारे पास, सॉरी 2 आई हैं, 2 एन हैं और 3 ए हैं। सो दैट कैन बी डन इन फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 वेज। कैलकुलेशन कर लेंगे तो 1,51,200 है। That's all for today. Thank you.